मिलूँगा, कब मिलूँगा और मुझ तक आने का कौन कौन सा रास्ता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई दूसरा आपको बताए तो वो कंफर्म हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद बताऊं कि मैं आपको यहाँ मिलूँगा, ऐसे मिलूँगा, तो वो कंफर्म है। अब यहाँ पर कृष्ण स्वयं अपने मिलने का साधन बता रहे हैं और वो कंफर्म है। यहाँ पर पहले अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाता है? हे प्रभु, एक जो आपकी पूजा करते हैं प्रत्यक्ष रूप से और एक आपके निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे श्रेष्ठ और सिद्ध मानते हो? समझिएगा। एक वो है जो भगवान श्री कृष्ण की साकार भक्ति करते हैं, जैसे कि आप सब। एक वो है जो भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते। और ऐसे भारत में बहुत सारे पंथ हैं जो ध्यान सिखाते हैं, जो ज्योति का स्मरण सिखाते हैं, जो नाभि से शब्द उठाने की प्रक्रिया समझाते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके योग सिखाते हैं। जो लोग ज्योति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, निरंजन स्वरूप ज्योति का ध्यान कराते हैं। अब उसमें से श्रेष्ठ कौन है और कौन सरल है, उसके लिए समझे। यहाँ हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, या हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता के अनुसार वो क्या कह रहे हैं, समझिए। अब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, अब कृष्ण क्या करे? भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार स्वरूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यहाँ फैसला हो गया। भगवद गीता 12वां अध्याय 2 श्लोक, जो मेरे साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का, जो भागवत में कहा है। इस हिसाब से आप सब जो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप ध्यान करके भजन करते हैं और अपना चित्त उनकी सेवा में लगाते हैं, वो श्रेष्ठ माने गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत और भगवत गीता कह रही है। क्यों श्रेष्ठ माने गए, इसका भी आगे उदाहरण है। लेकिन जो लोग, अब ये नहीं कहा है कि निराकार की पूजा वाले मेरे पास नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्व के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से पर है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। निराकारवादी भी कृष्ण कहते हैं वो मेरे पास अंत में आते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब यहां पर कृष्ण साफ कह देते हैं कि निराकार की पूजा करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत दुष्कर काम है। और देहधारियों के लिए, अर्थात जो मनुष्य ऐसा करते हैं, उनको प्रगति कर पाना उसमें बहुत मुश्किल होता है। तो सरल क्या है? भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति, साकार स्वरूप का ध्यान करके भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और इस सर्वश्रेष्ठ में श्री कृष्ण की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो सकती। तो आप समझिए ना, हमारे सामने लिफ्ट भी है और सीढ़ियां भी है और 200 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो क्या करेंगे? लिफ्ट में बैठेंगे, सीढ़ी में क्यों इतने धक्के खाए? ऐसे श्री कृष्ण की साकार भक्ति भगवत गीता के अनुसार एक लिफ्ट जैसी है जिसमें आप जल्दी से चढ़ सकते हो, और निराकार सीढ़ियों जैसी है जिसमें बहुत मुश्किल से चढ़ा जा सकता है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, जो कृष्ण का मत है उसको माने। मैं अगर कहता हूँ अगर मुझ तक पहुँचना है तो आप इस रास्ते से आओगे तो आसानी से पहुँचोगे, और उस रास्ते से आओगे तो बहुत धक्के खा के पहुँचोगे। तो अगर आप में ज़रा भी अक्ल होगी तो उस रास्ते पे चलोगे जो आसानी से पहुँचेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की साकार भक्ति, प्रत्यक्ष भक्ति, जिसके लिए भागवत में भी कहा गया वो मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारिक है, तो फिर हम वो क्यों ना करें। और उसी के लिए हम सब यहाँ रोज एकत्रित होते हैं भजन करने के लिए, श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए। एक बात याद रखें, जब पुजारी यहाँ पूजन करता है, जब पुजारी अगरबत्ती घुमाता है, जब पुजारी दीप अर्पण करता है, जब पुजारी पुष्प अर्पण करता है, तो एक भाव ऐसा बनता है कि आरती के बीच वो आप सबों की तरफ भी जी घुमाता है। अगर एक दृष्टिकोण से हम देखें तो वो आप सबों की तरफ घुमाता, मतलब ये आप सबों की तरफ, मैं अकेला पूजा नहीं कर रहा हूं, ये आप सबों की तरफ से भी दीप अर्पण हो रहा है। वो करता अकेला लेकिन आप सबों की तरफ से, क्योंकि सब तो गर्भगृह में जा नहीं सकते। किसी ने स्नान किया है, किसी ने नहीं किया है। वैसे तो रोज स्नान करके ही मंदिर आना चाहिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं। अगर मैं कह दूं किसी ने किया किसी ने नहीं किया तो बोले बापू ने तो कहा था, सब चलता है। क्योंकि हमारे संस्कार में पवित्रता बहुत जरूरी है। जब आप मंदिर आए, तुलसी पूजा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाए, तो स्नान इत्यादि करके साफ सुथरे स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके ही सब करना चाहिए। जब आप माला करें तो कुछ खाया है तो कुल्ली करके करें। कहीं कहीं तो लिखा है कि अगर पानी भी पिया है तो माला करनी है तो हाथ धो ले। और हमारी मालाओं की थैलियों की हालत देखे करें, ये तो इनकी तो बहुत चमक रही है, लेकिन बाकी देखें आप क्या हालतें होती थैलियों की जिसमें माला रखते हैं। माला की थैली भी एक मंदिर है, क्योंकि उसमें माला रहती है, माला के साथ भगवान भी रहते हैं। हमारा भाव जो है 108 क्या है, गोपियां हैं, और बीच में जो इतना छोटा सा है वो क्या है, कृष्ण है, इसलिए हम उनको ओवरटेक नहीं करते हैं। तो ये तो पूरा रास है। तो माला की थैली भी बहुत साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए, और उसको पवित्र अवस्था में ही छूना चाहिए। लेकिन क्योंकि हरिनाम पतित पावन है, तो अगर आपने स्नान इत्यादि किया है नहीं किया, लेकिन फिर भी माला करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माला के लिए, भजन के लिए कोई नियम नहीं, आप पवित्र है नहीं है किसी भी अवस्था में, लेकिन हरि नाम पतित पावन है। बाकी सब मंत्रों के लिए बंधन है, मंत्रों के लिए नियम है, लेकिन हरि नाम सब के लिए, सबका कल्याण करता, सबका भला करता, पवित्रों का भी भला करता, अपवित्रों का भी भला करता। हरि नाम में इतनी शक्ति है। तो ये जो पुजारी एक अकेला पूजन नहीं करता, जितने लोग हैं उन सबों का वो प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सब गर्भगृह में जा नहीं सकते। तो वो पुजारी दीप अर्पण करते हुए आपकी तरफ से भी घुमा कि ये सब आपकी तरफ से भी है, ये पुष्प आपकी तरफ से भी, ये अगरबत्ती आप, तो सब उसमें पूजा में शामिल होते हैं।
याद रखिएगा। अभी जो दर्शन आरती होगी वो आप सबों की तरफ से करेगा पुजारी, लेकिन होती है आप सबों की तरफ से। तो रोज हमें यूं पूजा करने का मौका मिलता है, दर्शन करने का मौका मिलता है। महाप्रसाद भले एक चुटकी ही हो, लेकिन है तो महाप्रसाद, और उसकी अपनी महिमा है, उसकी अपना एक रुतबा है। तो वो सब इस तरह से आपके कल्याण के हेतु जो होता है उसको हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए रोज आइए, राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कीजिए, राधा वृंदावन चंद्र की सेवा कोई ना कोई आप ले लीजिए और कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये सर्वश्रेष्ठ है, सरल है, श्री कृष्ण की नजर में सिद्ध है और आपको मोक्ष देने वाला है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।